हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन में साथ साथ में क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आपको आते होंगे तो आप भी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, मन भी अंदर बोलेंगे या फिर आप कमेंट करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन करके अपनी प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर? तो आपका आंसर क्या कहता है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्कीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किस क्षेत्र में मिला है? शांति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, रसायन के लिए या फिर साहित्य के लिए? तो हाल ही में क्या हुआ था, रसायन के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी 2023 के अंदर। और मोंगी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्कीमोव को ये पुरस्कार मिला था। तो ये किस क्षेत्र में मिला था? ये रसायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि खेलों में समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ावा देना। तो कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये कहाँ के हैं? नॉर्वे, फ्रांस, इटली या फिर यूक्रेन? तो ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं, राइट। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, जिनके नाम हैं, तो सबसे पहले हैं पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसेल और एन हुलियर को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने से मची तबाही, जिसके कारण कौन सा नदी बेसिन जलमग्न हो गया? तीस्ता नदी बेसिन, रंगीत नदी बेसिन, लाचेन नदी बेसिन या रमम नदी बेसिन? तो सिक्किम में जो 4 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि आंकड़ा बाद में बढ़ गया था और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। और ये विनाशकारी जो बाढ़ आई थी, तब हिमाचल के ग्लेशियर के धीरे धीरे पिघलने से बनी एक ग्लेशियर झील अप्रत्याशित रूप से क्या हो रही थी, ओवरफ्लो हो गई थी, जिससे तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? तीस्ता नदी जलमग्न हो गया था, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई थी। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं? राजेश नाम्बियार, नीरज मित्तल, सिंधु गंगानवर और मुनीश कपूर? तो आपके क्या आंसर है? मुनीश कपूर आपके आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक है यानी कि ईडी बने हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे बल्कन 2020 कहा जाता है, बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो वो आंसर क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कर रहा है? एक ऐसा वल्कन 2020 बना रहा है जिसके अंदर असीमित ऊर्जा होगी, यानी कि 10 लाख अरब से अधिक सूरज से 10 लाख से अरब से अधिक ऊष्मा होगी, चमकीला होगा, जिसके अंदर स्वच्छ ऊर्जा होगी और एक कैंसर के उपचार में काफ़ी कारगर होगा, काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा रिसर्च के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अनीशा देसाई, मार्क टूली, अमिताभ घोष और अंबाई? तो कोयम्बटूर में सीएम लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्या है? अंबाई इसका आंसर है। हाल ही में पहला पशु शवदाह गृह
कहाँ खुलेगा? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर आगरा? तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ में जो पशु शब्दागृह खुलेगा सबसे पहला। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस यानी GC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? फिर से अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, सिंगापुर। तो इसके लिए भारत को चुना गया है। हाल ही में अजय जडेजा को किस देश की क्रिकेट टीम में मेंटर बने हैं? तो वो किस देश के लिए बने हैं? अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं क्रिकेटर अजय जडेजा जी। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी अफगानी करेंसी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये इस समय पर दुनिया की सबसे अच्छी क्या कहते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोयता गुप्ता, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और यहाँ पे ये मिसिंग है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इस क्वेश्चन में जो एडिटर है उसने गलती कर दी है। इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करने के लिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो आपका आंसर क्या है? केरला सरकार जो कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम स्टार्ट करेगी। 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कब करेंगे? 10 जनवरी 2024 को। बेंगलुरु में किस कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है? 6G लैब एप्पल ने, नोकिया ने, वीवो ने या फिर MI ने? तो दूरसंचार की दिग्गज नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ में वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जो डिजिटल और भौतिक दुनिया के साथ हमारे अनुभव और बातचीत के तरीके में क्रांति लाने का प्रयास करेगी। तो ये किसने किया है? नोकिया कंपनी ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? जाति के आंकड़े करने हैं वो बिहार ने। आजकल आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो बिहार सरकार ने जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए $1 बिलियन की योजना शुरू की है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी नासा ने ये करने का प्लान किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करने वाली है? हर घर सोलर अभियान शुरू करने वाली है आगरा, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। तो इसका आंसर क्या है? वाराणसी। ठीक है, इसका आंसर B है। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है? यूक्रेन, रूस, उत्तर कोरिया या फिर चीन? तो किसने बनाई है? रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है, रूस ने। हाल ही में कैटालिन कार्को और ड्रू बीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2013 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? कैटालिन कार्को और ड्रू बीसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है?
शांति पुरस्कार, ठीक है ना। नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफजई, शिरीन एबादी, बैरोनेस बर्था बॉन सक्नर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक होता है, ठीक है ना। इसके पहले क्या है, गुरुवार को नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ANI स्टॉकहोम साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि ईरान की जेल में बंद थी और काफी लंबे समय से संघर्षरत थी, ठीक है। हाल ही में 50वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर क्या कहता है? तिरुपुर के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। तो नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 और 8 अक्टूबर को 2023 को बेंगलुरु के येमलूर में किया गया था। क्या? बेंगलुरु में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व का राज्य कौन है? उत्तर पूर्व का मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो आपका आंसर क्या है? ये डी है आपका, ये है ना, ठीक है, ये डी, असम डी। तो आपका आंसर क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ये शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह जी ने ये किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर कपिल देव। तो इसके लिए किसको किया है? सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। किसके खिलाफ जीता है? पाकिस्तान के खिलाफ। और ये कहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था? ये नेपाल में हुआ था, दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुआ था ये इवेंट। हाल ही में PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो आपका आंसर क्या है? 50 लाख। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? इसका आंसर क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर ने 100% ODF का दर्जा हासिल कर लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तुषार सिंह, बाना सिंह, तरुण सोबती, मनोज पांडे। तो आपके क्या है? तरुण सोबती आपके वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं और मनोज पांडे क्या हैं? थल सेना के अध्यक्ष हैं। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? इंदिरा नूई, सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर और रेखा झुनझुनवाला। तो जो सावित्री नायर जी हैं वो फोर्ब्स की 2023 की जो लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं की श्रेणी में जो महिला हैं 7वें नंबर पर हमारे भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जी हैं 7वें पर स्थान पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या फिर श्रीलंका। तो आपका आंसर क्या कहता है? ये अभ्यास जो संप्रीति 11 है ये आपका बांग्लादेश के साथ में स्टार्ट हुआ था। डिलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार, क्या डिलॉयट एक कंपनी है, के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किससे चुना गया है? ठीक है, आदित्य पुरी, मुनीष कपूर, अंबाइया, अर्जुन मुंडा। तो HDFC बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO आदित्य पुरी को डेलॉयट टॉचे टोमाट्यू इंडिया LLP में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कौन चुना गया है? डेलॉयट टॉचे प्रबंध निदेशक CEO आदित्य पुरी को, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है A। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में ये
जनजातीय केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का अनावरण करने का प्लान बनाया है? न्यूयॉर्क, ग्लासगो, मैरीगोल्ड। तो ये मैरीगोल्ड में, मैरीलैंड में, सॉरी मैरीगोल्ड बोल रहा हूँ मैं, मैरीलैंड में, यानी कि अमेरिका के मैरीलैंड में सबसे बड़ी B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने का प्लान है। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अब BRO क्या होता है? सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन तो बॉर्डर एरिया होता है, वहाँ पे जो भी सड़क निर्माण होता है वो BRO करता है, ठीक है। तो इनके स्थान पर, राजीव चौधरी के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल तुषार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल बाना सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल कालिया सिंह किसको चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है? बी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स अगस्त 2023 के संस्करण की बात करें तो उसके अनुसार भारत 50.21 Mbps मेगाबिट्स प्रति सेकंड की औसत डाउनलोड गति के साथ 145 देशों में से 47वें स्थान पर है। भारत 2022 में 119वें स्थान से 72 स्थान ऊपर चढ़ करके 2023 में 47वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश की क्रांति कितनी जल्दी जल्दी फास्ट मूवमेंट कर रही है। तो आपका आंसर क्या है? 47वां स्थान। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो रिलायंस की जियो मार्ट कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राफेल नडाल और ईगा स्विएतेक, ठीक है। तो ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ गए? ये रहे महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि बी आंसर है आपका। पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, नवीद अशरफ, आसिफ उर रहमान अलवी, इमरान खान। इमरान खान तो आउट हो गए। नवीद अशरफ। तो नवीद अशरफ पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो गाइज ये करंट अफेयर के 40 क्वेश्चंस थे। आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी चाहते हैं और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।